नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और 5 जून पर्यावरण की श्रृंखला में आज बात करते हैं। आपको पता है कि 5 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम चलते रहेंगे दुनिया के अंदर, और पर्यावरण को बचाने के सारे प्रकल्प जारी रहेंगे। उसमें आप क्या कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने कल वाला वीडियो अपलोड किया और आप देख रहे थे, तो मुझे YouTube पर संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से एक हाईलाइट नोटिफिकेशन आया, जिसमें और अधिक जानकारी उसमें दी गई थी कि आप का जो वीडियो है वो रेफ़र किया जा रहा है US को, ताकि आप और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। और उधर से उनका नोटिफिकेशन आया हाईलाइट करके। तो फिर मैंने उसको देखा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आप भी उसको देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी उससे मिलेगी कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता कैसे लाई जाए, कौन कौन से वर्ष भर में प्रोग्राम किए जाते हैं और हमको कौन से करने चाहिए, आपको कौन से करने चाहिए। तो इसके बारे में आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ जाके क्लिक करके सीधे आप संयुक्त राष्ट्र संघ की वेबसाइट पे जाकर के और अधिक ज़्यादा जानकारी आप पर्यावरण के बारे में ले सकते हैं। बहुत ईजी हो जाएगा। जब आप बहुत सारे काम कर रहे होते हैं तो आपको पता नहीं होता है तो किस तरह से पर्यावरण का हिस्सा बनना है और पर्यावरण से जुड़े रहना है और इसका बचाव करना है, ताकि हम लोग बहुत अधिक समय तक इस पृथ्वी को अच्छा रख सकें। वरना बहुत जल्दी अगर सारी चीज़ें, सारे सोर्सेज और सारे मटेरियल्स ख़त्म हो जाएंगे तो जीवन शायद ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। जिस तरह से विलुप्त होती प्रजातियों को हम देख रहे हैं और उसके बारे में विश्लेषण करते हैं, तो हमारी प्रजाति भी विलुप्त हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपनी वीडियो खोल करके, और उसी में आपको जो लिंक मुझे आई है वो मैं दिखाता हूँ कि वो US की तरफ से कैसे हाईलाइट किया गया है YouTube के माध्यम से, ताकि मुझे पता चले कि और ज़्यादा पर्यावरण के बारे में मैं जानकारी रखूं और अपने दोस्तों को भी शेयर करूं। तो वो वीडियो मैंने अपलोड करी। उसके बाद जैसे मैंने चलाई तो मेरे पास उसके नीचे एक हाईलाइट नोटिफिकेशन आया था, वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ये क्लाइमेट चेंज के बारे में, ये जो नीचे देख रहे हैं ना आप, ये लिंक मैं आपको शेयर करने वाला हूँ और इस वीडियो के नीचे तो ये हाईलाइट हुआ है। तो ये मैं इसको आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं और पर्यावरण के बारे में आप जान सकते हैं। अभी मैं आपको इसको खोल करके और सीधा इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। तो मैं इसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ। इंग्लिश में इसका वर्जन है, लेकिन मैं इसको हिंदी ट्रांसलेट कर लूँगा ताकि मुझे ईजी रहेगा। मैं भी इंग्लिश भी पढ़ सकता हूँ, बट आई थिंक आपको समझाने में अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा। तो व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, अब ये इंग्लिश में लिखा हुआ है तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ फटाफट हिंदी में। इस तरह से सारी सुविधाएं आपको मिल रही है, तो आप और ज़्यादा जागरूक हो सकते हैं कि आप पर्यावरण के प्रति क्या ख्याल रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं, क्या नज़रिया रखते हैं। तो ये देखिए हिंदी वर्ज़न हो गया है। तो अभी बात कर लेते हैं आज की तारीख में। और सनसेट हो रहा, देखो वो बिल्कुल सनसेट हो रहा है। कॉपीराइट मटेरियल चल रहा है, उधर ट्रैक्टर में लाउड स्पीकर आ रहा है। मैं चुपके से उसको डाउन फॉलो करके वीडियो बना लेता हूँ। इधर हाथ रखूँगा, शायद नहीं आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आएगा। तो जलवायु कार्रवाइयाँ, ये इस नाम का आर्टिकल देखो, ये क्लाइमेट चेंजिंग वाली बात इंग्लिश में, हिंदी में। तो जलवायु परिवर्तन क्या है। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव से हैं। ऐसे बदलाव प्राकृतिक हो सकते हैं, जो सूर्य की गतिविधियों में बदलाव या बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण हो सकते हैं। लेकिन 1800 के दशक के मानवीय गतिविधियाँ जलवायु परिवर्तन का मुख्य चालक रही हैं, मुख्य रूप से कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण। 18वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी से पहले वाली बात करते हैं, तो उस ज़माने में इतना सारा हमने साइंटिफिक इनोवेशन नहीं किया था, तो शायद पृथ्वी का दोहन इतना नहीं हो रहा था। लेकिन ज़रूरतें हमने परिष्कृत करके इतनी सारी पाल ली कि हमने पृथ्वी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। इसमें तेल, गैस, कोयला और जितने भी सारी जीवाश्म के ईंधन बनते हैं पृथ्वी के अंदर, वो हमने कुछ ही समय में निकाल के उसको हवा में उड़ेल दिया, उसका यूज़ कर करके, दोहन कर करके। तो उससे जो हमारी इकोसिस्टम में चेंज आया है, वेदर में चेंज आया है और बदलाव हुआ है, वो हानिकारक है। तो जीवाश्म ईंधनों के जलने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल की तरह कार्य करता है, जो सूर्य की
गर्मी को रोक लेता है और तापमान बढ़ाता है। हम जानते हैं कि 16 किलोमीटर जैसे यहाँ से ऊपर देखते हैं या इर्द गिर्द देखते हैं तो ऊपर 16-17 किलोमीटर 12 किलोमीटर के बीच में एक परत होती है जिसकी मोटाई लगभग 6-7 किलोमीटर हो सकती है एवरेज, और भी ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकती है, एवरेज बता रहा हूँ। उसकी जो कवच होती है वो एक सुरक्षा कवच की तरह पृथ्वी के इर्द गिर्द काम करती है। इसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं और कुछ ऐसी अनर्गल क्रियाएं करते हैं जिसकी वजह से उसमें छेद हो जाते हैं और फिर वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट एक्सरे किरणें सीधी पृथ्वी पे आने लगती है और हम लोगों को बहुत सारी हानि होने लगती है। तो उसका संतुलन बना रहे और उसका परत हमेशा बनी रहे, इसके लिए ज़िम्मेदार हम ही हैं, क्योंकि कार्बन जितना सारा निकलेगा उत्सर्जित होगा, उससे उसकी परत को नुकसान होगा और वो ख़राब होगी। तो अगर आपको बचाना है तो ये सारी चीज़ें करना थोड़ा कम करनी होगी, इस पर सचेत होना होगा। तो जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली मुख्य ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन शामिल हैं। उदाहरण के लिए कार चलाने के लिए गैसोलीन या इमारत को गर्म करने के लिए कोयले का उपयोग करने से ये गैसें निकलती हैं। भूमि को साफ करने और जंगलों को काटने से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकती हैं। कृषि, तेल और गैस संचालन मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख सोर्स हैं। ऊर्जा उद्योग, परिवहन, भवन, कृषि और भूमि उपयोग ग्रीन हाउस गैसों का कारण बनने वाले मुख्य क्षेत्रों में से एक हैं। तो इस तरह से इसमें कुछ इमेज भी दिए गए हैं, बहुत ही थोड़े इनएक्चुअल आर्टिफिशियल इमेज इंटेलिजेंस एआई के द्वारा बनाए गए, जो कि आप रियल को महसूस करके आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से तो ये आर्टिकल अभी तक बहुत इम्पोर्टेंट था। मैं भी ये सोचता रहता हूँ हमेशा कि हम सब जो गलतियाँ कर रहे हैं उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम गलतियाँ किए चले जा रहे हैं, तो समझ में नहीं आता। देखो, प्राकृतिक चीज़ें तो होगी ही सही, लेकिन हम आर्टिफिशियल तरीके से जो हमारी ज़रूरतों के आधार पर ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो चीज़ें कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत फटाफट कर रहे हैं, और उससे बहुत नुकसान हो रहा है। हम देख पा रहे हैं बहुत सारी बीमारियां हो रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उड़ करके हमारी ओजोन परत को नष्ट कर रहा है, जिसकी वजह से सीधे एक्सरे किरणें, जो कि हमारे हीलियम किरणें सीधे अपने पृथ्वी पे आके गिर रही है और मनुष्यों को किस प्रकार की बीमारियां हो रही है, पशुओं को हो रही है, पक्षियों को हो रही है, जल स्रोत सूख रहे हैं, कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है तो कहीं कम हो रही है, असंतुलित सारा कुछ प्रोग्राम हो रहा है। तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, समझते तो हैं लेकिन आदत से मजबूर होते चले जा रहे हैं। अब क्या होगा यही देखकर, तो अभी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। साइंटिस्ट, जब आप कभी आप देखोगे ना सेमिनार को, जब बुद्धिजीवियों का सेमिनार हो रहा होगा, जब वो दुनिया के बारे में चर्चाएं कर रहे होंगे कहीं पर जेनेवा में या कहीं ऐसी जगह जहाँ पर मीटिंग होती रहती है, सम्मेलन आयोजित करते हैं, लेकिन वो धरातल पे सही उतरता है नहीं, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो धरातल पे उतारेंगे तभी कुछ सफलताएं मिलेगी, वरना वो दिन दूर नहीं जब हम लोग सारी दुनिया को बर्बाद कर चुके होंगे, और चाहे बुद्धि वाला हो या बिना बुद्धि वाला, सबके सब एक नाव में डूबकर मर जाएंगे। तो इस तरह से दुनिया को हम कहाँ ले जा रहे हैं ये हम तय कर सकते हैं आर्टिफिशियल तरीके को कम करके, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं तो होती है उसको तो हम समझ सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल उसको तो हम नहीं समझ सकते, क्योंकि वो तो होगी ही, लेकिन प्राकृतिक रूप से होगी वो अलग बात है ना। और आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग कर रहे हैं, वो हम ही लोग कर रहे हैं जानबूझ के, तो वो नहीं करना चाहिए। उसको कम करोगे तो ज़्यादा समय तक इसको सुरक्षित रख पाओगे, वरना बड़ा मुश्किल है। अगला चलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मनुष्य जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि दुनिया का जो तापक्रम बढ़ रहा है, ग्लोब का जो तापक्रम बढ़ रहा है, वार्मिंग का मतलब होता है उसकी वार्निंग मिल रही है आपको कि देखो मैं परेशान हूँ, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, मुझे जो मेरा स्वरूप था उसको बिगड़ रहा है, और आप लोग जब मुझ पे रह रहे हैं, मैं जीवन संभव बना रही हूँ आपका, तो आप लोग तो मेरे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो मैं कैसे संतुलित रहूँगी। तो ये सारी चीज़ें हमको समझना चाहिए। मैं तो बहुत समझता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ अप्लाई करने की, लेकिन कभी कभी नहीं होता है, लेकिन होना चाहिए। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मनुष्य जिम्मेदार हैं। जलवायु वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि पिछले 200 वर्षों में वैश्विक तापमान में लगभग सभी वृद्धि के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार हैं। जो तापक्रम हम देख पा रहे हैं अभी, पिछली बार भी रिकॉर्ड तोड़ तापक्रम था। पिछले 100 सालों में ज्ञात इतिहास में जो आंकड़े हमने कलेक्ट किए हैं मौसम विज्ञान के, उसका जब हम एनालिसिस करते हैं उसके बाद पता चलता है तो सबसे गर्म वर्ष हुआ है 2020। उसके बाद थोड़ा सा ऐसा वर्ष कभी नहीं हुआ कि वो संतुलित होकर डाउन फ्लो में चला गया। वो हमेशा बढ़ते क्रम में ही तापक्रम हमको सेल्सियस देखने को मिला है। तो ये लग रहा है ना कि वो
क्रमशः एक प्रकाश वर्ष जो चला जा रहा है उसमें हम लोग मानसूनी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं और वो आगे हम उसको स्थिरता में नहीं ला पा रहे हैं। समझ रहे हो ना उस चीज़ को, तो वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो क्या होने वाला है। तो वृद्धि के लिए मनुष्य जिम्मेदार हैं। ऊपर बताई गई मानवीय गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैस पैदा हो रही है, जो कम से कम पिछले 2000 वर्षों में किसी भी समय तुलना में दुनिया को तेज़ी से गर्म कर रही हैं। पिछले 2000 वर्षों में, यानी कि हम समझ सकते हैं कि इस सदी का जो अभी 2025 चल रहा है और उसको एक में हम जाते हैं सीधे, तो वहाँ से शुरू अगर करते हैं तो उससे पहले जो दुनिया थी ना, वो इतनी पीसफुल और आनंददायी दुनिया थी कि बस बहुत शांत माहौल, वो सारी ऑक्सीजन मिल रही है आपको, कोई प्रदूषण नहीं, ना कोई एयर पॉल्यूशन, ना कोई ध्वनि पॉल्यूशन और ना कोई अन्य कोई ऐसा जीवन, एक परिपूर्ण, परिपक्व और संतुलित। लेकिन यहाँ आते आते हमने क्या गड़बड़ियाँ कर दी समझ में नहीं आ रहा है। अब हम कि आज की तारीख में जो लोग पैदा हो रहे हैं उनका क्या हाल होगा, समझ में नहीं आता। कुछ आता तो है लेकिन आदत से मजबूर। पृथ्वी की सतह का औसत तापमान अब 1800 दशक के अंत औद्योगिक क्रांति से पहले की तुलना में लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक हैं और पिछले इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख वर्षों में किसी भी समय की तुलना में अधिक गर्म हैं। ओ माय गॉड, यानी कि समय इतना 1 लाख वर्ष पहले से लेकर अभी तक हमेशा ज़्यादा ही ज़्यादा रहा है। कम होने की संभावना नहीं है और ना ही कोई संतुलित रहा है। ऐसा वर्ष नहीं रहा कभी कि उसमें बराबर रहा है कि अमुक वर्ष में तापक्रम बराबर रहा था उस दिन और उस दिन भी और उस दिन भी, ऐसा नहीं हुआ कभी। बढ़ता ही चला जा रहा है। पिछला दशक 2011-20 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म था। देख लीजिए, मैं बता रहा था ना अभी 20 की, मुझे पता नहीं था लेकिन मेरे दिमाग में वो चीज़ चल रही थी, मुझे याद आ गया था। तो 20 और 21, 11 और 20 तक का रिकॉर्ड सबसे गर्म था और पिछले 4 दशकों में से प्रत्येक 1850 के बाद से किसी भी पिछले दशक की तुलना में अधिक गर्म रहा है। तो 1850 के बाद में जितने सारे दशक हुए हैं ना, 4-5 दशक जो भी अभी तक के, उसमें सबसे ज़्यादा गर्म रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य अर्थ है गर्म तापमान, लेकिन तापमान में वृद्धि तो कहानी की शुरुआत मात्र है। क्योंकि पृथ्वी पर एक प्रणाली है जहाँ जब सब कुछ जुड़ा हुआ है, इसलिए एक क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन सभी क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों को प्रभावित करता है। हम लोग कहते हैं कि यार हम लोग एसी बना लेंगे, हम लोग कहते हैं कूलर बना लेंगे, तो हम लोग लाइट पवन चक्की से बना लेंगे, हम जो भी कर लेंगे। उसके प्रोडक्शन को बनाने के लिए जो फैक्ट्रियों या जो टेक्नोलॉजी या जो मटेरियल और रॉ मटेरियल और उसको प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है, उन मशीनों को बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए किस तरह का पर्यावरणीय घातक सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, अंदाज़ा लगा सकते हो आप। मशीनें यूँ ही तो नहीं बनती है। जिस चीज़ को आज बना रहे हैं प्रोड्यूस करने के लिए, उसका प्रोडक्शन करने के लिए, उसको किस तरह से प्रोडक्ट किया गया था, उसकी मशीन कैसे बनी थी, आप उसकी मशीन कैसे बनी थी, उस मशीन को बनाने वाली चीज़ की मशीन कैसे बनी थी, ये सारी चीज़ें एनालिसिस करेंगे और पीछे की तरफ जाएंगे तो पिछले 200 सालों में जो इनोवेशन हुए हैं वहाँ से और ज़्यादा गर्म आपको देखने को मिलेगा, यानी कि बिगाड़ा होने का ही मिलेगा। मतलब हम सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा हम संतुलित हो गए हैं, हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरतें पूरी हो रही है और हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आके हम कहीं ना कहीं बोने साबित हो रहे हैं। इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, वरना आपके सारे इन्जॉयमेंट, एहसास धराशायी होने वाले हैं। जलवायु परिवर्तन के परिणामों में जब अन्य बातों के अलावा तीव्र सूखा, जल की कमी, भीषण आग, समुद्र का बढ़ता स्तर, बाढ़, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, विनाशकारी तूफान और जैव विविधता में गिरावट शामिल है। जैव विविधता में गिरावट का मतलब क्या है? देखो ये चीज़ समझते हैं थोड़ा सा। जैव विविधता का मतलब श्रृंखला है क्रमबद्ध जैविकता की, चाहे वो कीट हो, पतंगे हो, या फिर मनुष्य हो, या फिर चिट्टी हो, या हाथी हो, चाहे कीट पतंगा हो, सभी को जीव एक जैसा होता है और सभी को ये सब पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए बेचारे वो नुकसान नहीं करते। हम लोग नुकसान करते हैं, हम लोग ही हैं जो नुकसान करते हैं, वो कभी नुकसान नहीं करते। तो विनाशकारी तूफान और जैव विविधता में गिरावट शामिल है। इस तरह से हम लोगों को इको फ्रेंडली बनना होगा और सारी चीज़ों को समझना होगा, वरना
बहुत नुकसान भोगने वाले हैं हम लोग। अगला पॉइंट आता है, लोग जलवायु परिवर्तन को विभिन्न तरीक़ों से अनुभव कर रहे हैं। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, देखते हैं। ये मैं वही आर्टिकल पढ़ रहा हूँ जो मुझे अभी यूएस से मिले हैं, ठीक है, वही पढ़ रहा हूँ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पर्यावरण विभाग, क्लाइमेट चेंज, डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यूएस। जलवायु परिवर्तन हमारे स्वास्थ्य, भोजन और उगाने की क्षमता, आवास सुरक्षा और काम को प्रभावित कर सकता है। इसमें से कुछ लोग पहले से ही जलवायु प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, जैसे कि छोटे द्वीप देशों और अन्य विकासशील देशों में रहने वाले लोग। समुद्र स्तर में वृद्धि और खारे पानी के घुसपैठ जैसी स्थितियां इस हद तक बढ़ गई हैं कि पूरे समुदायों को स्थानांतरित होना पड़ा है और लंबे समय तक सूखे के कारण लोगों को अकाल का खतरा है। भविष्य में मौसम संबंधी घटनाओं से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। विस्थापित होने की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, वो भी सिर्फ किस लिए, मौसम संबंधी परिघटनाओं के कारण। जैसे कि हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा बदलाव हो जाएगा कि पानी नहीं गिर रहा है, समय पर बारिश नहीं आ रही। अभी हम देख पा रहे हैं पिछले 1 महीने से बारिश हो रही है यहाँ पर, पूरा मई का महीना जो है बारिश हो रही है और फसलें बारिश में होना ऐसे हरी हरी हो गई। देखो ये हेड़ा उग गया, पूरे खेतों में हेड़ा उगा हुआ है। इधर देख सकते हो धतूरा उगा हुआ है। और अभी मैं कल दिखा रहा था आपको, वहाँ पे मैं काट रहा था तो बहुत ज़बरदस्त चारा उगा हुआ है। मतलब मई के महीने में इतनी बारिश हो गई ना कि पूरे खेतों में हरा हरा हो गया। तो ये असमय बारिश, और अब इंतज़ार कर रहे हैं कि 15 जून को मानसून आएगा। तो वो पहले तो थ्रो हो गया वहाँ से और फिर डाउन हो गया, तो फिर जुलाई तक नहीं आएगा, हुआ ना डिफ़ॉल्ट। फिर कैसे बोएगा इंसान, कैसे काम करेगा वो। तो ये मौसम संबंधी विस्थापन होने वाली लोगों की उम्मीदों में वृद्धि, मतलब मौसम बिगड़ेगा और एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होंगे लोग। अब कितने सालों से यहाँ पर रह रहे थे, मैंने देखा था अभी कुछ दिनों पहले एक दोस्त है, उनका वीडियो आया था। तो वो गांव पूरा खाली हो गया वहाँ पे कोई लोग रहते ही नहीं। इतना बढ़िया गांव पहाड़ों के बीच में, लेकिन मौसम ने बदलाव करवट ली और वहाँ पर कुछ अनर्गल ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि जो 200 सालों से लोग रह रहे थे वो अन्यत्र कहीं जा रहे हैं अब। तो ये मौसमी संबंधी परिघटना है। तो जलवायु परिवर्तन का जो खामियाजा है वो इस तरह से भुगतना पड़ेगा। अगर बारिश यहाँ नहीं हुई, हमारे इतने सारे, अरे यार मेरे इतने सारे खेत है, अरे यार मेरे इतनी खेती है, और वो बारिश होना बंद हो जाएगी। चंबल नदी की पाइपलाइन है मेरे पास, तो बारिश होना बंद हो जाएगी, चंबल नदी में पानी कहाँ से आएगा, है ना। तो ये सिस्टम जो है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो मीटिंगें करते हैं, सेमिनार करते हैं और इवेंट आयोजित करते हैं और वहाँ पर जाके अपनी बातें रखते हैं, उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो प्रत्यक्षता भौतिकता से जुड़े हुए लोग, जो ग्रामीण लोग या फिर शहरी लोग, उनको भी ध्यान देना चाहिए। हर एक इंसान का कर्तव्य बनता है। ग्लोबल वार्मिंग में हर वृद्धि मायने रखती है। अगला पॉइंट आ रहा है ये, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर ब्रेक डाउन करूँगा और ये कल बनाऊँगा फिर ये वीडियो। ग्लोबल वार्मिंग में हर वृद्धि मायने रखती है यहाँ से। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना सारा मेरे पास स्पेस नहीं है इसमें, और ये क्या बातें ख़त्म होने वाली नहीं है ना। तो यहीं पे मैं एंड कर देता हूँ और बात कल रखेंगे फिर। तो आपको ये बातें कैसी लग रही है इस सीरीज़ में, और भी मैं यूएस से बहुत सारा मटेरियल मंगा लूँगा और इस पर बातें करूँगा पर्यावरण से संबंधित। 16 तारीख तक लंबी सीरीज़ की, आपको मज़ा आएगा और आप भी जागरूक होइए फटाफट, वरना वो दिन दूर नहीं कि फिर अपन को भी कहीं भागना पड़ जाए एक जगह से दूसरी जगह। कहाँ जाएंगे यार, यहीं रहना है तो फिर सही साथ करो अपना काम। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली सीरीज़ में। तब तक देखते रहिए। वो देखो सनसेट हो गया है पूरी तरह से, पवन चक्की घूम रही है खाली माली। एक बार जीतू भाई का नाम ले लेना।